सर आई नो आपकी जो पोस्टिंग वो सियाचिन में रही है एंड दैट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट प्लेस टू सर्वाइव, क्योंकि उधर का तो टेम्परेचर ही -60 डिग्री पे होता है, राइट? सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? बहुत ही मुश्किल कंडीशंस में इंडियन आर्मी सियाचिन में सर्व करती है। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही बहुत मेरे को सीख मिली उस पूरे टेन्योर में। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम रेडी होके गया था वहाँ पे। रेडी होके तो गया था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद आपके परखच्चे उड़ जाते हैं ठंड देख के और वो या टेरेन देख के। तो हमारी पहले ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होती है 3 हफ्तों की, बहुत ही कड़ी, बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग होती है 3 हफ्तों की। उसके बाद में अगर आप में जान बची हो, तो आप फिर टेस्ट देने के लायक बचते हो, तो आप टेस्ट एग्ज़ाम्स वहाँ की जो टेस्ट होती है, फिज़िकल टेस्ट होते हैं, वो पास करने के बाद आपको अलाउ किया जाता है कि आप आगे जाओ उस स्टेज के। फिर आपकी जो पोस्ट होती है, वहाँ पे आपको बाय फुट जाना पड़ता है। ओके। वो 3-3 दिन 3-4 दिन लगते हैं वहाँ पे पहुँचने में। और जब आप वहाँ पे पहुँचते हो, तब आप पूरी चीज़ें समझ के लेते हो। फिर वहाँ पे कम से कम आप 3 से 4 महीनों तक वहाँ पे रहते हो। ओके। और उस एल्टीट्यूड पे 3 से 4 महीने रहने के बाद आपको पता चलता है कि आपने क्या खोया है या क्या पाया है। वो सब चीज़ें आप नीचे आने के बाद ही एनालाइज़ कर सकते हो, बिकॉज़ वो 4 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें आप घर नहीं जा सकते, या ना घर वालों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ना घर वालों की कोई चिट्ठी आती है, ना घर वालों के साथ आप फ़ोन पे बात कर सकते हो, क्योंकि वहाँ या पे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट तो है राइट, ही नहीं बिल्कुल। राइट। बहुत कभी-कभार सिग्नल के थ्रू यहाँ-वहाँ करके वगैरह कभी-कभार घर पे बात कर दी तो कर दी। तो सिर्फ़ वहाँ पे टेम्परेचर ही एक इश्यू नहीं है, वहाँ पे बहुत फ़ास्ट विंड्स भी होती है। या बहुत ही एक अलग ही माहौल होता है। एक मोनोटोनस सा माहौल होता है, बिकॉज़ सिर्फ़ बर्फ़ ही बर्फ़ है आपको चारों तरफ, और कोई कलर्ड ऐसी कोई चीज़ है नहीं। तो और वहाँ पे आपके जवानों को भी आपका मोरल हाई रखना पड़ता है। राशन बहुत लिमिटेड आता है। ट्रू। जब आता है, वो एयर मेंटेन्ड पोस्ट होती है, जहाँ पे सिर्फ़ हेलीकॉप्टर के मदद से ही वहाँ पे चीज़ें आती है। तो आपका वो एक ये होता है कि आप आवाजाही कहीं कर नहीं सकते, जहाँ भी जाना है आपको बाय फुट जाना है। या आपको जब मेरा वहाँ पे पोस्टिंग था, तो मेरा जो हेडक्वार्टर था वो तकरीबन 17,000-18,000 फीट पे था। और मेरे फॉरवर्ड पोस्ट तकरीबन 19,000-20,000 फीट पे थे। तो ओके। वहाँ पे हमको हर अल्टरनेट डे वहाँ पर लॉजिस्टिकल चेन लेके जाना पड़ता था। वहाँ के लॉजिस्टिक्स मेंटेन करने के लिए हमें वो करना पड़ता था। फिर ऑब्जर्वेशनल पेट्रोल निकालनी पड़ती थी। वहाँ से हार्डली 300-400 मीटर पे पाकिस्तान की पोस्ट थी, तो उस पे भी ध्यान रखना है, उनकी क्या या हरकत हो रही है, वहाँ पे कोई गलत चीज़ कर तो नहीं रहे वो। और वहाँ पे और फिर नीचे आप बाकी पोस्ट में भी आपको रिपोर्टिंग लेनी होती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, मोरल हाई रखना है। राइट। ऐसे भी नहीं करना है कि जवानों को आपने ओवर एग्जॉस्ट कर दिया, जो वहाँ पे लागू भी नहीं है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। और 3 से 4 महीनों में आपको लॉजिस्टिक्स मेंटेन करने हैं, आपको आपके जवानों का मोरल मेंटेन कर रखना ट्रू। है, आपको डिसिप्लिन में भी लोगों को रखना है, आपका खुद का मोरल हाई रखना है, खुद में जोश रखना है। या 4 महीने तक आपने मेंटेन वो जोश रखना है, और लोगों में भी, अपने बंदों में भी जोश दिलाना है। उसके लिए आपको बोलना ज़रूरी है उनके साथ, एक्टिविटीज़ करवाना ट्रू, ज़रूरी है। ट्रू। आपकी वो जो लाइन मेंटली है, मेंटली भी स्ट्रांग रहना मेंटली पड़ता है ऐसे स्ट्रांग, यस, सिचुएशंस में। या डेफिनेटली। मेंटली खुद को स्ट्रांग रखना पड़ता है, आपके जवानों को स्ट्रांग रखना है। आपकी जो दिनचर्या है वो इस हिसाब से आपको डिज़ाइन करनी है, जहाँ पे आपको फालतू के सोचने का मौका ना मिले, ट्रू। आपको रेस्ट भी अच्छी तरह से मिले, आपका खाना, आपको गरम-गरम खाना भी मिले। या तो ये सब चीज़ें आपको प्लान वहाँ पे करनी पड़ती है। और एज़ अ लीडर, एज़ अ कंपनी कमांडर वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको मैंडेटरीली करनी ही करनी है। या उसमें कोई दो राहें नहीं है। वो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि आप सिर्फ़ आप नहीं होते वहाँ पे, आपके अंडर जितने जवान हैं, उनके परिवार, उनकी भी ज़िम्मेदारी होती है। मेरे कोई भी जवान को कोई खरोच भी नहीं आने देनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको चिल ब्लेन या फ्रॉस्ट बाइट होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। आपका एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा होता है अल्ट्रावायलेट रेज़ से, तो आप जवानों को ठीक से ट्रेन करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। वहाँ गॉट पे इट। आपका खून वो बहुत सख्त होने लगता है, बिकॉज़ राइट। आपका एचबी बढ़ने लगता है वहाँ पे। तो उनको बताना है कि पानी पीते रहना है, और अपना खून पतला, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पतला रख सकते हो तो उतना रखना है। तो पानी पीते रहना है उस चीज़ के लिए, फ्लूइड्स लेते रहना है, क्योंकि वहाँ पे प्यास लगती नहीं है, आपको राइट। गर्म पानी पीना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको मेडिकली उनको बहुत अवेयर रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक पिता की तरह या एक बड़े भाई की तरह आपको सबको ट्रीट करना पड़ता है, और वैसे बनना भी पड़ता है और वैसे रहना भी पड़ता है।
और कुछ लीडरशिप के जो असली जो ये होता है टेस्ट होती है वो ऐसी जगहों पे मेरे को देखने को मिली। और मेरे जवानों के हिसाब से मैं काफ़ी पुरजोर उस चीज़ में कामयाब रहा और मेरे जवानों का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि सियाचिन जैसी, जो मेरा बचपन से सपना था कि Okay. सियाचिन जैसी जगह में सर्व करूँ, तो मैं वो कर पाया। और बहुत ही डायनामिक और बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए।